नमस्कार दोस्तों, जीवन कोचिंग सेंटर कानपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कल 1 अगस्त 2023 को जिसका सबको बेसब्री से इंतज़ार था, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का, तो योगी सरकार की कैबिनेट ने उसको कल मंजूरी दे दिया है। आइए उसकी उस विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि उसमें विशेष क्या है। पहली बात तो एक डेट याद कर लीजिए, 1 अगस्त 2023 को कैबिनेट ने मंजूरी दिया उत्तर प्रदेश में शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन का। अब जो भर्तियां अलग अलग संस्थाओं या अलग अलग भर्ती बोर्डों या आयोगों के माध्यम से होती थी, अब वो अलग अलग शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग आयोगों से ना होके प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक सारे जो शिक्षकों की भर्तियां होंगी वो इसी आयोग के माध्यम से होंगी। इस आयोग का जो हेडक्वार्टर या मुख्यालय बनाया गया है वो प्रयागराज में होगा। इस आयोग में कुल मिलाकर 13 लोग होंगे, एक अध्यक्ष होगा और 12 अन्य सदस्य होंगे। और इस अध्यक्ष का ये ओहदा आप यूँ समझिए जैसे वाइस चांसलर होता है यूनिवर्सिटी में, सेम उसी लेवल का एक अध्यक्ष होगा और 12 अन्य सदस्य होंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें ये होगी, जो 12 सदस्य हैं वो सारे के सारे अलग अलग वर्गों से हैं। कुछ जनरल से हैं, कुछ ओबीसी से हैं, कुछ SC ST कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं, कुछ अल्पसंख्यक वर्ग से होंगे। तो इससे आपको ये समझ माना चाहिए कि भर्ती पूरी साफ पाक और निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से होने की पूरी उम्मीदें हैं। दूसरी बात, जो आयोग है, आयोग के अध्यक्ष हों चाहे वो मेंबर हों, इन दोनों का ही कार्यकाल 3 साल या 65 वर्ष की उम्र पूरी होने तक होगा। पहले जो भी कंडीशन आ जाए, चाहे 3 साल कार्यकाल पूरा हो जाए या उनकी उम्र 65 वर्ष पूरी हो जाए। अब बात आती है दो तरह के संस्थान, जो टेक्निकल जिसको बोलते हैं प्राविधिक और संस्कृत शिक्षण संस्थानों में। ये दो संस्थानों का जो शिक्षकों की भर्ती होगी इस आयोग से ना करा के वो अलग होगी। मीन्स दो क्षेत्रों को छोड़ दीजिए, संस्कृत शिक्षण संस्थान और टेक्निकल। इनके अलावा बाकी सारे जो शिक्षकों की भर्तियाँ होंगी वो इसी आयोग के माध्यम से होंगी। तो दोस्तों, बहुत इंतज़ार था सभी लोगों को, पिछले 5 साल से हमारे यहाँ भर्तियाँ नहीं आई। यही वजह थी 2 साल 3 साल से लटका हुआ था। अब चूँकि आयोग का गठन हो चुका है और लोकसभा का चुनाव सर पे है, लिहाजा भर्ती 100% आएंगी। और दूसरी बात, जो पेंडिंग एग्ज़ाम्स हैं, अब ये मान के चलिए कि उसकी भी डेट्स आपको आने वाली हैं। और चूँकि जिस हिसाब से कल मुख्यमंत्री की प्राथमिकता है सबसे पहले यूपी टेट कराने की, जो उन्होंने बोला हुआ है, तो ये मान चलिए कि आयोग सबसे पहले यूपी टेट का ही एग्ज़ाम कराएगा, क्योंकि सुपर टेट की वैकेंसी भी आने वाली है, जिसकी जोर शोर से मांग चल रही है। संभवतः आपको पता होना चाहिए था कि आज प्रयागराज में कई छात्र, बेरोजगार युवा छात्रों के संगठनों ने आज वहाँ धरने का प्रोग्राम किया हुआ था। लेकिन आज से एक दिन पहले, मतलब 2 तारीख को प्रोग्राम धरने का, और 1 को ही कैबिनेट ने मोहर लगा दी। इसका मतलब समझते हैं आप कि भर्ती 100% आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और लेकिन अपने पुरानी भर्तियां हुई हैं उससे सबक लेते हुए बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मैंने तो देखा पिछली जो भर्ती हुई थी, आनंद फानंद में लोकसभा चुनाव 2019 वाला था, 2 दिसंबर को विज्ञापन आता भर्ती का और 6 जनवरी को एग्जाम हो जाता। लिहाजा मात्र मिला पढ़ने को 32 से 33 दिन। तो हालात फिर कमोबेश ऐसे ही बन रहे हैं। लिहाजा जो बच्चे या जो छात्र छात्राएं टेट सीटेट जो भी, जहाँ चूँकि दोनों मान्य होगा, ऑलरेडी क्वालिफाइड हैं, तो वो अपनी तैयारी चालू कर दें। क्योंकि ये मान के चलिए अभी ये पहले सरकार टेट कराएगी, फिर सुपर टेट कराएगी, तो आपको टेट के बाद जब सुपर टेट का नोटिफिकेशन आएगा और एग्ज़ाम के बीच में लंबा गैप या बड़ा गैप मिलने के चांसेस बिल्कुल ही कम है। दूसरी बात, जो बच्चे 2022 का TGT PGT का फॉर्म भरे हुए हैं, अब ये मान के चलिए कि किसी भी दिन उसकी तारीख भी डिसाइड हो सकती है। लिहाजा अपनी तैयारी बिल्कुल कंटिन्यू कर लीजिए और उम्मीद करते हैं अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में आपको बहुत सारे एग्जाम देने को मिलेंगे, खासकर शिक्षक के क्षेत्र में। तो ये है दोस्तों नया उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग।